अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो लेक्चर का जो हमारा अनवान है वो देख लें आप। जर्मन प्रेपोजिशन, ठीक है, गेगन और आकुजेटिव का इस्तेमाल। ठीक है, जर्मन प्रेपोजिशन गेगन और उसके साथ आकुजेटिव का इस्तेमाल हम सीखेंगे आज। तो इसमें इसका जो लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन है आपके सामने आ गया, ये देखें मज़ीद। ठीक है, इसमें हम उसका जो टॉपिक है लेक्चर का, जर्मन प्रेपोजिशन गेगन एंड द आकुजेटिव केस। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने सीखनी है इस लेक्चर में। तो अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में जो इसका जो तारुफ़ है वो भी आपको करवाता हूँ कि आज के इस मुख्तसर लेक्चर में हम सीखेंगे कि जर्मन ज़बान में गेगन, ये वाला लफ्ज़, गेगन का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आपकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चाहे आप फुटबॉल मैच के बात कर रहे हों या किसी हादसे का जिक्र कर रहे हों। इसका जो बुनियादी सूल है वो देख लें पहले आप। ठीक है जी, बुनियादी सूल में क्या चीज़ आएगी आपकी, का जो गोल्डन रूल है। जर्मन ग्रामर में कुछ प्रेपोजिशन महसूस केस लेती हैं। ठीक है, ये वाला वर्ड महसूस केस लेती है। वो महसूस केस क्या होता है वो भी आपके सामने आ जाता है। ये महसूस केस जो है कि सूल के अगर हमेशा आकुजेटिव केस लेता है। कौन सा केस लेता है? आकुजेटिव केस। ये इसका एक खास रूल है। इसके बाद हमेशा ये आकुजेटिव केस ही आया करेगा। ये आप पॉइंट माइंड में उठा लें। अब यहाँ पे आगे चल के देखिएगा ज़रा, इसका मतलब है कि अगर गेगन के बाद कोई मुज़क्कर मास्कुलन इसम आएगा तो इसका आर्टिकल बदल जाएगा। जब अगर इसके बाद कोई मास्कुलन आएगा तो उसका आर्टिकल बदल जाएगा। ये सूल आपने माइंड में रखना है। अब इसमें देखें ज़रा क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डेया जो है ना, डेया बन जाएगा डैन। डेया का बन जाएगा डैन। डी और डस, ठीक है, और डी जमा में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात माइंड में रख लो। यानी कि ये वाली जो है ना, ये कॉन्सेप्ट डी डस और डी प्लूरल, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब डेया आएगा, ये ऊपर जो डेया था ये वाला, तो डेया किस में बदल जाएगा? डैन के अंदर बदल जाएगा। ठीक है जी, बात समझ लगी। चलें आगे फिर, ले जी, लेट्स गो। अब नेक्स्ट हमारे पास है मसाले उर्दू तर्जमा। ठीक है, मैं आपको दूंगा और आइए इन 10 मसालों को देखते हैं ताकि आपको तसव्वुर वाज़ेह हो जाए। ठीक है जी, अब देखें, सबसे पहले मैं उस्ताद के खिलाफ खेलता हूँ। ठीक है, उस्ताद के खिलाफ इश स्पीला गेगन डैन लैर। ठीक हो गया, डेया लैर और उसके बाद डेया को किसमें चेंज कर दिया? डैन में। डैन लैर इश स्पीला डैन लैर। देखें यहाँ पे हमने ये डैन का लफ्ज़, ये ठीक हो गया जी। तो यही वो बात जो हम कहा रहे थे कि हमने डेया को किसमें बदल देना? डैन को, बाकी कोई तब्दीली नहीं होनी। अब देखें ना, वो देखे खेलने के मुखालिफ के खिलाफ लड़ता है। या केम्फ गेगन डैन गेंगा। ठीक हो गया जी। ये देखें डैन यहाँ पे भी है ना, क्योंकि आगे मास्कुलन होना, ये गेंगा। ठीक हो गया, वो मुखालिफ के खिलाफ लड़ता है। ये देख रहे हैं, डेया गेंगा प्लस डैन गेंगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हम दीवार से टकरा जाते हैं। विया फारन गेगन डी वंड। यहाँ पे देखें, ये डी वंड क्यों आया बोला? क्योंकि वंड इसलिए है कि दीवार जो है ना वो फेमिनल है, तो फेमिनल के साथ डी का डी रहेगा। ठीक हो गया, विया फारन गेगन डी वंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा, वो मंसूबे के खिलाफ है। जी ईस्ट गेगन डैन प्लान। अब डेया प्लान होता है, ठीक है, क्या प्लान होता है? डेया प्लान। तो डेया को किसमें चेंज कर दिया? डैन में। ठीक हो गया, जी ईस्ट गेगन डैन प्लान। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, मैं जंग के खिलाफ इश बिन गेगन डैन क्रीक। ये देखें, ये डैन जो वार है वो भी एक मास्कुलन उन्होंने, लिहाजा इसके साथ भी हमने क्या किया? डेया को डैन में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा, नेक्स्ट एग्जांपल है जी, वो ध्रुव से टकरा जाता है। या लोएफ्ट गेगन डैन बॉम। ठीक है, ये भी डेया बोम था इसलिए डैन बोम। ठीक हो गया जी, या लोएफ्ट गेगन डैन बॉम। अब नेक्स्ट देखें एग्जांपल, हम टीम के खिलाफ खेलते हैं। या स्पीलन गेगन डी मानशाफ्ट। देखें, ये डी इसलिए आया क्योंकि ये प्लूरल है, टीम। ठीक हो गया जी, ये देखें ज़रा, हम टीम के खिलाफ खेलते हैं। ये स्पीलन गेगन डी मानशाफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा, वो फैसले के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। ये बड़ा मज़े का जुमला, वो फैसले के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। जी प्रोटेस्टीगन गेगन डी एंड शाइडूम। जी
टू टेस्टीगन गेगन डी। अब देखिए यहाँ पर डी क्यों आया, ये डी इसलिए है क्योंकि आगे एंटशेडुंग जो है वो हमारे पास फेमिनिन नाउन है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने ये बात क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं ज़रा जी एग्जांपल्स के साथ। मैं तस्वीर के खिलाफ, मैं तजवीज़ के खिलाफ हूँ। इश बिन गेगन डन फेया शलाक। ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे डन आया क्यों कि आगे मास्कुलिन है, फेया शलाक, फोशलाक, सॉरी फोशलाक, इश बिन गेगन डन फोशलाक। ठीक होगा जी। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, वो बारिश में खुद को बचाता है। वो बारिश में, ये देखें मेरी लास्ट एग्जांपल है, वो बारिश में खुद को बचाता है। जी शुट्स्ट, जी शुट्स्ट जी गेगन डन गेगन। देखें ठीक है जी, बारिश भी एक मास्कुलिन नाउन है, इसलिए हमने क्या किया, डन गेगन कर दिया, इसको डेया को डन में चेंज कर दिया। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। ये आपको इतनी ज़्यादा एग्जांपल दी हैं। और अगर आपने ऑनलाइन लैंग्वेज सीखनी हो तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो दोबारा नोट कर लें, 034668684826। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, लैंग्वेज सीखी ऑनलाइन जहाँ बैठे हुए हैं। तो आसान तरीन तरीके से मैं एग्जांपल के साथ ये चीज़ समझाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगती होगी। और इस तरह आपको यही कहूँगा एंड पे कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें और मुझसे ऑनलाइन जर्मन सीखें। कोई सा भी लेवल हो, आइंस हो, आइस-वाई हो, बी-आइंस हो, बेस-वाई हो, सी-आइंस हो, सी-एस-वाई हो, कोई सा भी लेवल हो, ग्रामर सीखनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छे लेवल की आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।